पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नीतीश जी के पास कोई विकल्प नहीं। अगर वो थोड़े से भी बदलना चाहेंगे अपने आप को, या अपने आप को रणनीति से अलग करना चाहेंगे स्वास्थ्य कारणों से या फिर कोई भी कारणों से, तो हमको लगता है कि उनके बिना बेटे को आगे किए पार्टी बचेगी नहीं। आप कल हो के आप भी राजनीति में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, इस पर तो लोग सिर्फ एंटिसिपेशन अपना प्रस्तुत कर सकते हैं ना। वास्तविकता क्या होगी ये तो भविष्य में तय होगा। नीतीश जी पहला चुनाव वहीं से जीते हैं, और अभी भी नीतीश जी की इतनी तो क्षमता है कि नालंदा जिले में किसी सीट से खड़ा करके किसी को जिता सकते हैं। नीतीश जी का चेहरा जो है ना, वो 100% स्ट्राइक रेट वाला है। आपने देखा है कि जब से सत्ता की बागडोर संभाली है, तब से जनता ने सिर्फ उनके चेहरे पर भरोसा किया। वहाँ नीतीश कुमार ही को वोट मिलता है, वहाँ के कार्यकर्ता को वोट नहीं मिलता है। जैसे पटना क्षेत्र में, पटना साहिब और थोड़ा बहुत ही समझ लीजिए पाटलिपुत्र में बीजेपी को वोट मिलता है, कार्यकर्ता को नहीं मिलता है। वैसे ही नालंदा में नीतीश कुमार को वोट मिलता है, जदयू को वोट नहीं मिलता है। लॉकुश बेस पार्टी है, और लॉकुश का नेता अगर आगे बढ़ेगा, नीतीश जी का बेटा, क्यों नहीं? अच्छा, क्या उसमें कमी है? इंजीनियर है, पढ़ा लिखा है, बातें अच्छा करता है, क्या दिक्कत क्या है? नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर इन दिनों बिहार की राजनीति में चर्चा तेज है कि वो राजनीति में एंट्री करने वाले हैं। हरनौत से विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के नेताओं के द्वारा आज पोस्टर लगाकर भी तंज कसा गया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण सर हैं। नीतीश के बेटे निशांत राजनीति में क्या एंट्री लेने वाले हैं, चर्चा लगातार तेज है। देखिए, हम आपसे पहले भी ये बात कह चुके हैं कि अगर जदयू पार्टी को बचाना है तो निशांत को आगे करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। जदयू का मूल बेस है लवकुश समीकरण, और लवकुश समीकरण के बेस वाली पार्टी का नेता कोई और जाति का नहीं हो सकता है, चाहे सवर्ण हो या अन्य अति पिछड़ी हो। तो लवकुश समीकरण में कौन है? अब बताइए, अब श्रवण कुमार को कोई पार्टी अध्यक्ष बना के चला सकता है क्या? आरसीपी बाहरी हो गए हैं, मनीष वर्मा ब्यूरोक्रेट हैं, तो कोई कोई विकल्प भी नहीं है। नीतीश जी के पास कोई विकल्प नहीं। अगर वो थोड़े से भी बदलना चाहेंगे अपने आप को, या अपने आप को रणनीति से अलग करना चाहेंगे स्वास्थ्य कारणों से या फिर कोई भी कारणों से, तो हमको लगता है कि उनके बिना बेटे को आगे किए पार्टी बचेगी नहीं। मतलब उनको बेटे के बाद ऐसे तो देखा जाए कि कोई उनके समकक्ष, नीतीश कुमार के समकक्ष उनके बिरादर से भी कोई नेता नहीं है। हाँ, इसीलिए यही यही मजबूरी है कि कोई, होता क्या है कि क्षेत्रीय दलों में कोई बड़े नेता अपनी जाति के नेता को पनपने नहीं देते हैं। तो जब बाद में संकट खड़ा होता है कि अब कौन लीडरशिप कैसे हो, जैसे बीजेपी कांग्रेस में क्या है कि हर 20 साल पर जनरेशन चेंज होता है, नेताओं को बदल दिया जाता है, कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। लेकिन जो पार्टी नेता बेस्ड है, जो नेता के चेहरे पर लड़ती है, उसको तो भाई दिक्कत है। वो अपने सुरक्षा में अपने जाति के लोगों को आगे नहीं बढ़ाते हैं। जब पार्टी जब खत्म होने लगती है तब उनको समस्या होता है। यही कारण है कि आप देखिएगा, रामविलास जी के बेटे हो गए, लालू जी के बेटे हो गए, तो अब तो नीतीश जी के बेटे को आगे आना चाहिए। हम में आप देख लीजिए, मांझी जी के बेटे हैं। कोई चारा नहीं है। नेता बेस्ड पार्टी में नेता को ही जब आगे करके चुनाव लड़ना है, जहाँ कार्यकर्ता नहीं, तो फिर तो मजबूरी है। नीतीश के बेटे अगर निशांत राजनीति में एंट्री लेते हैं तो हरनौत से वो चुनाव लड़ेंगे। नीतीश जी पहला चुनाव वहीं से जीते हैं, और अभी भी नीतीश जी की इतनी तो क्षमता है कि नालंदा जिले में किसी सीट से खड़ा करके किसी को जिता सकते हैं। पिछले 20-25 सालों से आप देख ले, उन्होंने नालंदा ले जाके जॉर्ज फर्नांडिस को भी जिताया, जिसको वो कौशलेंद्र क्या है, कार्यकर्ता हैं। वो कौशलेंद्र सिर्फ नाम के एमपी हैं, नीतीश जी के चेहरे पर जीतते हैं। अभी जो वो जितेंद्र हैं, वो सहकारिता वाले विधायक जी, जो भी सहकारिता चुनाव में बहुत आगे थे, वो भी हर बार लोग उनके खिलाफ होता है। नीतीश जी खड़े होते हैं, हाथ जोड़ते हैं, उनको जितवाते हैं। इतनी तो ताकत है ही ना। हरनौत की बात करें, चाहे नालंदा विधानसभा की बात करें या लोकसभा की, नीतीश कुमार के चेहरे पर श्रवण कुमार, कौशलेंद्र और जितेंद्र चुनाव लड़। एकदम एकदम वहाँ नीतीश कुमार ही को वोट मिलता है, वहाँ के कार्यकर्ता को वोट नहीं मिलता है। जैसे पटना क्षेत्र में, पटना साहिब और थोड़ा बहुत ही समझ लीजिए पाटलिपुत्र में बीजेपी को वोट मिलता है, कार्यकर्ता को नहीं मिलता है। वैसे ही नालंदा में नीतीश कुमार को वोट मिलता है, जदयू को वोट नहीं मिलता है। नालंदा में तो वोट मिल जाएगा, लेकिन बिहार में क्या जेडीयू को खड़ा कर पाएंगे निशांत? क्या कि तीसरे नंबर की पार्टी पिछले बार के विधानसभा चुनाव में बन गई है। देखिए, अभी तीसरे नंबर की पार्टी के बावजूद अभी लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार दिखा चुके हैं कि लालू प्रसाद की पार्टी को 4 सीट है और इनकी पार्टी को 12 सीट है। तो अभी उनके पास ताकत तो है ही ना। उनके पास अभी शराबबंदी को लेकर महिलाओं की ताकत है, जीविका की ताकत है, लौकुश समीकरण की ताकत है, ईबीसी की ताकत है। तो ताकतवर हैं अभी। नीतीश जी के चेहरे पर अभी वोट है और लोग उनको पसंद करते हैं।
लेकिन सवाल तो यह है कि नीतीश को जिसने नेता माना, क्या निशांत को नेता वो मान लेंगे? अरे देखिए, नेता बेस्ट पार्टियों में कोई विरोध नहीं करता है। सब कुछ चाहता है कि अरे नीतीश जी कुछ चले थोड़े ही गए हैं, चुनाव तो लड़ेंगे वही, वो आगे रहेंगे। वो चाहेंगे कि अगले चुनाव के बाद मेरा बेटा कोई पद पे आ जाए, ताकि वो 4-5 साल में एस्टैब्लिश हो जाए, ताकि मेरी पार्टी, मेरा वजूद कायम रहे। ऐसा थोड़ी है कि निशांत के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। निशांत के चेहरे को आगे किया जाएगा और नीतीश कुमार के चेहरे पर जदयू चुनाव लड़ेगी। बीजेपी कितना सहज रहेगी निशांत के साथ, जेडीयू और बीजेपी गठबंधन? देखिए, बिहार में भी बीजेपी के पास सोचने के लिए बहुत कुछ नहीं है। बिहार में सोचते हैं सिर्फ नीतीश कुमार और उनकी टीम, और उसी हिसाब से बीजेपी काम करती है। बिहार में बहुत ज़्यादा भाजपा को सोचने की कुछ है ही नहीं। आप समझ लीजिए, नीतीश जी तय करेंगे कितना टिकट मिलेगा बीजेपी को, जदयू को, हमको, वीआईपी। अगर वीआईपी आ गया तो उसको, फिर उनको, रालोमो को। बीजेपी अभी सहयोगी में है, बीजेपी मूल पार्टी नहीं है। मतलब पांचों जो गठबंधन के दल है वो सहज स्वीकार कर लेंगे। मांझी और चिराग पासवान की बात करें तो जो खुद अपने बाप के विरासत को संभाल रहे हैं। कोई विकल्प नहीं है उन लोगों के पास। अगर बिहार में जदयू को खड़ा रखना है तो नीतीश जी की बात लोग को माननी पड़ेगी। नीतीश जी जो निर्णय लेंगे कोई विरोध नहीं करेगा। इवन अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी भी विरोध नहीं करेंगे। सबको बिहार में सत्ता में आना है, और सत्ता में आने के लिए देखिए, राजनीति में ये नहीं देखा जाता है कि क्या पॉलिसी है, क्या परिवारवाद है, कुछ नहीं देखा जाता है। क्या भाजपा में 2 दर्जन नेता ऐसे हैं जिनके लड़के एमएलए हैं, अभी मंत्री हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री बनाने की जिनकी चर्चा तेज है वो भी मुख्यमंत्री के बेटे हाँ, हैं। इसलिए परिवारवाद, देखिए मैं कई बार कह चुका हूँ, परिवारवाद और भ्रष्टाचार बिहार में कोई मुद्दा ही नहीं है। बिहार नहीं, देश में कोई मुद्दा नहीं है। आप काम कीजिए, पब्लिक के पास रहिए, पब्लिक को दीजिए, आप जीतिएगा। नीतीश कुमार कई बार अपने समाज से लोगों को आगे बढ़ाना चाहें, मतलब अपने समकक्ष लाना चाहें, जैसे उपेंद्र कुशवाहा है, आरसीपी सिंह हो, लेकिन बाद में वो नीतीश कुमार से दूर हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्या है? ऐसा नहीं, देख नीतीश जी कभी नहीं चाहते हैं कि उनके, या कोई भी जो भी क्षेत्रीय पार्टी है, कभी नहीं चाहता है कि मेरे समकक्ष कोई नेता खड़ा हो। ये भूल है। अगर वो चाहते तो सम्राट चौधरी आज बहुत आगे रहते। लेकिन उपेंद्र और आरसीपी को तो नीतीश ने आगे बढ़ाया। नहीं, बढ़ाया कब तक कि बस उनके अंडर में काम करे, उनके पैरेलल नहीं। नीतीश जी के पैरेलल कोई आज तक जदयू में ना कोई हुआ है और ना कोई होगा। बिहार चुनाव में इसका क्या इफेक्ट रहेगा? निशांत के आने से जेडीयू के कार्यकर्ता और उत्साहित होंगे। देखिए, वोट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वोट तो नीतीश कुमार के नाम पर मिलेगा, पार्टी पर फर्क पड़ेगा। जदयू को आगे ले जाने में पार्टी को, नीतीश जी को फायदा होगा। ऐसे भी अभी तक तो चर्चा ये चल रही है कि नीतीश के बाद जेडीयू को कौन संभालेगा, जेडीयू खत्म तो उन सारी कयासों पर विराम लग जाएंगे। लॉकुस बेस पार्टी है, और लॉकुस का नेता अगर आगे बढ़ेगा, नीतीश जी का बेटा, अरे क्यों नहीं, अच्छा क्या उसमें कमी है? इंजीनियर है, पढ़ा लिखा है, बातें अच्छा करता है, क्या दिक्कत क्या है? चिराग और तेजस्वी के मुकाबले में वो कितना सफल रहेगा ये अभी से तो अनुमान लगाना खैर जल्दीबाजी है, लेकिन देखिए, सफल क्या है, जब एक बार कुर्सी पर बैठ जाएंगे और सिस्टम के साथ काम करने लगेंगे, हर कोई सफल हो जाएगा। तो चलिए, नीतीश के बेटे निशांत राजनीति में अब एंट्री लेने वाले हैं। पटना में कई पोस्टर भी लगे हैं, उन पर तंज भी कसा जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि हरनौत से विधानसभा के वो चुनाव लड़ने वाले हैं। बहरहाल इसको में इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ फाउंडेशन के साथ।